हेलो दोस्तों, तो ये हमारा मॉडल सेट क्लास 10th का जो जेसीईआरटी के द्वारा रिलीज हो चुका है 2025-26 का, उसका आज ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे तो पहले देख लीजिए, उसमें मैंने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज 16 से लेकर 30 तक करवाऊंगा। देख लीजिए आप लोग का किस तरह का एग्जाम होने वाला है। जैक की तरफ से मॉडल सेट आ चुका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता है ये मॉडल सेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो वो देख लीजिए, वहां मैंने 15 तक का सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, जलीय द्रव, ठीक है, और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। देखिए, जलीय द्रव होता है, मनुष्य के आंखों के अंदर जेली जैसा सब्सटेंस होता है, और लेंस के बीच में जो हम लोग का ये होता है काला भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है पुतली। क्या बोला जाता है, पुतली बोला जाता है उसको। ठीक है, पुतली हो जाएगा। मानव नेत्र आप लोग को आता होगा। दृष्टिपटल क्या होता है, चलिए मैं सबका बता दे रहा हूँ। दृष्टिपटल क्या होता है, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, इसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है, परितारिका होता है, कोशिकाएं होती हैं, और कॉर्निया। अगर क्वेश्चन आए कि मानव नेत्र में लेंस की भांति कौन सा भाग कार्य करता है, तब आपको कॉर्निया टिक मारना है। और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब आपको दृष्टिपटल टिक मारना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग दुकान में खाते हैं चिप्स वगैरह, उसका पैकेट में हवा भरा हुआ रहता है, फूला हुआ रहता है पूरा। थोड़ा सा ही चिप्स और कुरकुरे रहता है, लेकिन हवा से फुला देते हैं उसको। तो वो चिप्स वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए उसमें गैस भर दिया जाता है। वो गैस होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उसमें जर्म्स वगैरह ना आ जाए, ठीक है, वो खराब ना हो जाए, इसलिए नाइट्रोजन गैस उससे सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, विद्युत जनरेटर है, आप लोग को पता है जनरेटर क्या करता है, बिजली बनाता है। हम लोग उसमें पेट्रोल डीजल जो भी डालते हैं, और उससे क्या बनकर निकलता है, विद्युत ऊर्जा निकलेगा। क्या ऊर्जा, तो अगर आपको ये पता भी नहीं कि कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जा बना रहा है, तो खाली आपको इतना पता है कि विद्युत ऊर्जा बना रहा है, तो आप लोग इसका आंसर कर जाओगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यांत्रिक में थोड़ी बदलता है, वो तो विद्युत बनाता है, ऊष्मा में नहीं, ऊष्मा में भी नहीं, रासायनिक में भी नहीं। एक ही ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, ये वाला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपको इतना खाली पता होता है कि वो बिजली बनाता है, तो आप ये आंसर टिक मार देंगे। ठीक है, डी नंबर। चलिए, समान दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन है, जो सब बच्चों को पता होता है कि सामान्य दृष्टि कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं कर दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन मीटर लिखा है। और अगर बोलेंगे दूर कितना का है, तो अब अनंत होता है। न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत मानी जाती है। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपनी खाली जगह पर बनाती है, रेटिना। अभी पहले ही हम इसका 16 नंबर में आपको बता चुके हैं, रेटिना क्या करता है, प्रतिबिंब बनाएगा। रेटिना क्या करेगा, मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक का उदाहरण, उत्पादक आप लोग पढ़े होंगे खाद्य जाल, उसमें उत्पादक जो होता है फर्स्ट नंबर में, जो अपना खाना खुद बना रहा है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, उत्पादक घास हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे जो भी हैं सब उत्पादक में आते हैं। ठीक है, सूर्य का वंश वाला पौधा नहीं, गाय नहीं, जीवाणु नहीं। ठीक, ग्रास, घास हो जाएगा। पौधे से परिपक्व पत्तियों पौधे में ऐसे परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पौधे में जो पत्तियां और फल पक जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं, तो वो कौन सा ऐसा मतलब हार्मोन है जो कि इसको कराता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो पौधे में जो पके हुए ये होते हैं फल वगैरह और पत्ती वगैरह, उसको गिराने में मदद करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन पौधे के कोशिकाओं में विखंडन करेगा, मतलब कोशिकाओं को तोड़ेगा, विभाजन करेगा। और ऑक्सीजन ग्रोथ वगैरह करता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन जिबरेलिन ये सब का काम है। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है, उसे कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो सिग्नल लाता है तो वो फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो उस भाग को क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं प्रभावक। प्रभाव उत्पन्न करता है वो। ठीक है ना, मांसपेशी नहीं, ग्राही तो ग्रहण करने वाला, ग्राही ग्रहण ग्रहण नहीं करेंगे, ग्रहण होने के बाद रिस्पॉन्स क्या करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रभावक। ठीक है, इफेक्टर।
चलिए, कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है कौन सा ये जो है इसमें ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा जिम्मेदार है। तो आपको ये बचपन से ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम होता है इसका। और ये किससे किससे निकलता है? वही रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह से और AC वगैरह से निकलता है ये गैस, और क्या करता है? ओजोन परत में छेद कर रहा है। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ओजोन परत का O3, याद रखिएगा, O3 ओजोन परत का, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रिया तो ये सभी करेंगे जल के साथ, लोहा को भी रखेंगे तो जंग लग जाएगा कुछ दिन बाद, लेकिन सबसे फास्ट, सबसे अधिक और तेज कौन रिएक्शन करेगा? सोडियम। सोडियम का आप देखे होंगे वीडियोज में, सोडियम पानी में डालते हैं, आग पकड़ लेता है, तुरंत ब्लास्ट होने लग जाता है, ठीक है ना। सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है यहाँ पे, तेज अभिक्रिया करने वाला। नेक्स्ट, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? देखिए, CH3 CH2 CHO का मीथेन, ईथन, प्रोपेन, प्रोपेन वाला ही क्वेश्चन आएगा, अब नॉल नहीं आएगा। यहाँ CHO फंक्शनल ग्रुप लिखा है, CHO जो होता है दोस्तों, ये एल्डिहाइड का है, और नॉल आता है OH, एल्कोहल ग्रुप का नॉल आता है, ठीक है। तो प्रोपेन नल हो गया, क्या होगा? प्रोपेन नल, यह एल्डिहाइड का नल आता है, तो प्रोपेन, और यहाँ एल्डिहाइड लगा हुआ है तो प्रोपेन नल, ठीक है। अगर इसका आप लोग फॉर्मूला जानना चाहो कि बॉन्ड कैसे बनता है, तो C 3 गो रहता है। देखिए, थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं आपको। C 3 गो रहेगा, H कितना है? H 3 गो है, H यहाँ 2 गो है, 5 गो, और यहाँ H 1 गो, 6 गो, ठीक है। तो H यहाँ हो गया, यहाँ H हो गया, और एक यहाँ H हो गया। H कितना हुआ? 1 H, 2 H, 3 H, 4 5 6, और एगो डबल बॉन्ड O रहता है यहाँ, ठीक है। इस सब में आप H लिख सकते हैं अपना मन से, ये सब जितना जगह है ये सब में H जोड़ना होगा, ठीक है। ठीक, समझ में आया? इस तरह से बॉन्ड बनता है इसका। चलिए, हो गया प्रोपेनॉल। उसके बाद अभिक्रिया, ये C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, 6O2, ये जो प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला कुछ हद तक लग रहा है हमको, ये कैसी है इसको पहचान करना है। अपघटन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी या विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है? न्यूरॉन है, उसके अंदर कैसे सूचना जाएगा? ठीक है, न्यूरॉन आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 10 में, ठीक है। नर्वस सिस्टम में देखिए, नॉर्मल सा फिगर बनाने का ट्राई करते हैं, माउस से बना रहे तो अच्छा तो नहीं बनेगा पता है, बट एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। ये होता है इस तरह से, एक लंबा होता है न्यूरॉन, इस मान लीजिए है, ये कोशिका है, हाँ। तो ये जो इसकी बहुत सारी निकल के रहती है, जिसको हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से ग्रहण किया जाएगा सूचना को, फिर कोशिका के अंदर जाएगा, फिर ये इसको एक्सॉन बोला जाता है, ठीक है, एक्सॉन, और इससे होते हुए नीचे लास्ट तक चला जाएगा, अंत तक चला जाएगा, समझ में आया? यहाँ से ग्रहण होगा, फिर इसके कोशिका में जाएगा, फिर एक्सॉन से होते हुए बाहर निकल जाएगा। पहले डेंड्रॉन, ठीक है, फिर कोशिका शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है, फिर अक्ष तंतु में जाएगा, इसको अक्ष तंतु बोल रहा है, और तंत्रिका का अंत में चला जाएगा। तो 28 का ए ऑप्शन ही सही है, ठीक है। देखिए, अक्ष तंतु, एक्सॉन, ठीक है। 29 नंबर, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करते हैं, वे हैं 3R। आप लोग क्लास 8 में 4R के बारे में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 3R के बारे में दिया है। देखिए, जैसे प्लास्टिक व्लास्टिक वाला चीज है ना, तो वो लोग का, हम लोग के पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है आपको पता ही है। तो उसका उपयोग हम लोग फिर से करते हैं, तो इसको 3R के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आर तो हो गया रिड्यूस, रिड्यूस मैंने कम करना। पहले बात तो आप कम उपयोग करना यूज कीजिए, उसका कम कीजिए, जितना हो सके उतना कम। ऊपर कर भी रहे हैं तो उसको क्या कीजिए आप लोग, फिर से उसका पुनः चक्रण करने का कोशिश कीजिए। अगर हम यूज कर भी रहे हैं तो उसका फिर से पुनः चक्रण करेंगे और फिर से उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो पुनः चक्रण, पुनर्जनन कहाँ से आ रहा है इसमें? सीरियल थोड़ी चल रहा है जो पुनर्जनन हो जाएगा। कम करना, फिर पुनः चक्रण करना उसका, फिर पुनः चक्रण करने के बाद पुनः उपयोग। पुनर्चक्रण होता है कोई भी सामान प्लास्टिक का खरीदते हैं, मान लीजिए, ठीक है, फिर भंगार वाला आता है, फिर प्लास्टिक का सामान ले जाता है, फिर फैक्ट्री में दे देता है, फिर उससे नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो ये घ नंबर जो हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 29 का डी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग बढ़ते हैं, 30 नंबर,
रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। आपको बताना, रंध्र जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमाटा, उसको रंध्र बोलते हैं, वो खुलता है और बंद होता है, वो किस पे निर्भर करता है? तो द्वार कोशिकाओं में जल की मात्रा पे निर्भर करता है। इसी से आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग ये आज सेकंड पार्ट कर लिए इसका। आप लोग जरूर से जरूर, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन 1 से 15 तक देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैक के जितने बच्चे हैं और अदर के भी जितने बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में बोर्ड से रिलेटेड जितने भी आप लोग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगे, वो सब आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय।